सास और बहू की अनोखी कहानी। प्रीति सोच रही है उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सीख बहुत काम आई। उसके शादी के पहले वह हमेशा माँ अपनी बहुओं की हर बात में बहुत पक्ष लेती थी। यह देखकर प्रीति को गुस्सा आता और वह कहती, क्या माँ तुम मेरी माँ हो या उनकी, हमेशा उनकी पक्ष लेती हो। एक दिन प्रीति को गुस्सा आया और वह नाराज़ होकर कमरे में जाकर सो गई। कुछ समय बाद उनकी माँ आई और प्रीति को समझाने लगी, मेरी बेटी, एक दिन तू ससुराल चली जाएगी और मेरा कौन यहाँ ख्याल रखेगा। यदि मैं बहुओं से पूछूंगी तो कल वो भी मुझसे पूछेंगी, तो मैं अकेली रह जाऊंगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन प्रीति की शादी भी हो गई। प्रीति शादी के बाद जब भी मायके जाती तब वह देखती उसकी माँ और उसकी बहुओं में खूब जम रही है। यह सब देखकर प्रीति को खुशी होती थी और कभी कभी जलन भी होती थी कि उनकी माँ को भाभियों ने छीन लिया। लेकिन धीरे धीरे प्रीति को समझ आने लगा कि माँ ने कितना सही कदम उठाया है, तभी तो उनकी बहुएं उन्हें सराखों पर बैठा के रखती है। प्रीति ने ये भी सीखा कि माँ ने बहुओं की किसी बात में दखलंदाजी नहीं की, जिससे उसकी भाभियाँ बहुत खुश रहती कि माँ बहुत अच्छी है। कभी खाने पीने में अपनी पसंद कभी जाहिर नहीं करती, घर में जो भी बन जाता खा लेती थी, कभी शिकायत नहीं करती कि खाने में नमक कम है या ज़्यादा है। उनका यह कदम उन्हें बहुओं की नज़रों में ऊंचा कर दिया था, इसलिए उनकी बहू भी उनको बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। कहीं कहीं प्रीति ने भी अपनी माँ के इन आदतों को अपना लिया था। वह भी कभी कभी अपने भाई और भाभी से कोई शिकायत नहीं करती थी, इसलिए वह जब भी मायके आती थी तो प्रीति को अपने भाई और भाभी का पूरा सहयोग और प्यार मिलता था। प्रीति की पसंद की हर चीज़ बनती। दिन भर बैठ सब बातें करते, कभी पिकनिक तो कभी मूवी का प्रोग्राम बनता और कभी होटल में खाने का। 15 दिन रहने के बाद भी जब प्रीति वापस ससुराल जाने वाली होती है तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते और भाभियाँ भी बहुत कसकर गले लगाती थी। उसको दिन इतने जल्दी कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस प्यार भरे लम्हों की यादें लेकर प्रीति ससुराल आती थी तो उसका मन बहुत खुश रहता था। भाई और भाभी रोज़ उसको 2-3 दिन में फ़ोन लगाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सबका रो रो कर बुरा हाल था। हर पल में माँ सबको याद आती। कैसे परिवार को एक डोर में बांध कर रखा था उन्होंने, और आज सब भाई और बहन साथ मिलकर माँ को याद कर रहे थे। उनकी एक एक बात और उनका व्यवहार हर किसी को बहुत अच्छा लगता था। सबके साथ सब कार्यक्रम होने के 4 दिन बाद प्रीति को अपने ससुराल जाने की बारी आई। तब सब मिलकर खूब आपस में गले मिलकर रोए और भाभियों ने कहा तुम सब और भी जल्दी आना, क्योंकि मम्मी पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम लोगों को तुम सबके साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। भाभियों ने भी कहा, हमेशा यहाँ आप लोगों का स्वागत है। मायके में भले ही माँ अब नहीं, पर हम भी आप लोगों की माँ जैसे ही हैं। कभी कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताना। आज प्रीति के कानों में माँ की वही बात गूंज रही थी कि बेटा, भाई भाभी से रिश्ता बनाकर चलना, मायका हमेशा बना रहेगा तुम्हारा।